आज जब हम देश की तमाम समस्याओं के बारे में ध्यान देते तो सरकारें आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं। चाहे वो महंगाई चरम सीमा पर है उसकी समस्या हो, या पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिल रहा था अभी सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण कर रही है, तो निजीकरण के माध्यम से SC ST OBC का रिजर्वेशन भी जीरो किया जा रहा है। इसके अलावा जो देश में किसान है, किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है। किसान लगातार इस बात के लिए आवाज उठा रहे हैं कि हमें MSP गारंटी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार MSP गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं मजदूरों के खिलाफ तमाम प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ देश की जो बहुत बड़ी आबादी है जिसको OBC कहा जाता है, उसकी गिनती तक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो ये जो तमाम प्रकार की समस्याएं देश के अंदर हैं, आज SC के ऊपर अन्याय हो रहा है, ST के ऊपर अन्याय हो रहा है, OBC के ऊपर अन्याय हो रहा है, एट्रोसिटीज के मामले हो रहे हैं। तो ये देश में तमाम प्रकार की समस्याएं देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके पास में है। बहुसंख्यक लोगों की समस्याओं का समाधान सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा ना किया जाना, ये इस बात को साबित कर रहा है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं से आत्मविश्वास जरूर है कि अगर ये बहुसंख्यक लोग हमको वोट नहीं देंगे, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, SC ST OBC माइनॉरिटी, अगर ये बहुसंख्यक लोग हमको वोट नहीं देंगे तो इसके बावजूद भी हम चुनाव जीत जाएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस की वजह से आज ना तो महंगाई कम करने की दिशा में सरकार कोशिश कर रही है, ना नौजवानों को सरकार रोजगार देना चाहती है, ना किसानों को उनकी फसल की कीमत देना चाहती है, ना ही SC ST OBC के साथ न्याय करना चाहती है, ना उनके हक अधिकार देना चाहती है। ये सारा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार को कॉन्फिडेंस है कि इनका वोट मिले तो और इनका वोट ना मिले तो भी हम चुनाव जीत सकते हैं। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देश में 90-95% आबादी जिन लोगों की है, उन लोगों के वोट के बगैर सरकार चलाने वाले लोग कैसे कॉन्फिडेंट हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस का जो कारण है वो एक ही कारण है और उस कारण का नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। शासक वर्ग को यह लगता है कि जनता अब हमको वोट दे या ना दे, हम इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी करके जीत सकते हैं और इसलिए आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में शासक वर्ग को कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए आम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। आम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है और औने पौने दामों पर जो सरकारी संपत्ति है उसको पूंजीपतियों को बेचने का काम निरंतरता में किया जा रहा है। और भारत की जो संपत्ति जो पिछले 70-75 साल से जो देश की आज़ादी के बाद जो कोशिशें हुई उसकी वजह से जो संपत्ति निर्माण हुई, वो सारी संपत्ति को बेचने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को ख़त्म करने का, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को ख़त्म करने का काम और सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम सरकार कर रही है। शासक वर्ग के लोगों को इस बात का पता है कि पूंजीपतियों के पास वोट नहीं है, वोट आम जनता के पास है। हमें आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरे आत्मविश्वास से पूंजीपतियों के हित में फैसले ले रहे हैं, आम जनता के हित में फैसले नहीं ले रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ईवीएम में
घोटाला करके चुनाव जीत कर आएंगे, जनता के वोटों की हमको जरूरत नहीं है। तो इसलिए देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि आज देश के अंदर अधिकारी कर्मचारी के मुद्दों को नहीं सुना जा रहा है। पुरानी पेंशन को लेकर लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश में मामला है, उसको लेकर के लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार किसानों की एमएसपी गारंटी को लेकर बड़े आंदोलन हुए, मगर सरकार कुछ भी सुनने और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर देश में बड़ा आंदोलन हो रहा है, चाहे रोजगार का सवाल हो या फिर महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार का सवाल हो या फिर SC ST OBC के ऊपर अन्याय अत्याचार का सवाल हो। तमाम सवाल हैं जिस पर देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार चलाने वाले लोग बिल्कुल भी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इसका कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसके आधार पर यह बात कहा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का लंबे समय तक भारत के चुनावों में इस्तेमाल होता रहा तो इससे भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और भारत की जनता कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की गुलाम हो करके रह जाएगी। इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाले की बात, गड़बड़ी की बात की जाती है तो उसमें एक बहुत बड़ा सबूत जो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराए जा सकते। यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव कराना है तो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में पेपर ट्रेल मशीन जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पेपर ट्रेल मशीन जोड़ने से ही फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराया जा सकता है। EVM के साथ पेपर ट्रेल मशीन जोड़ा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद होता है तो विवाद की दशा में जो पेपर ट्रेल मशीन से जो कागजी मतपत्र बाहर निकल रहे हैं उन कागजी मतपत्रों का रिकाउंटिंग किया जाए, मतलब 100% मिलान किया जाए और उसके आधार पर वेरीफाई करके जो है चुनाव परिणाम घोषित किए जाए। ये बात 8 अक्टूबर 2013 की है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। 2014 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया और जब 2014 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया तो वामन मेश्राम जी, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने जो 8 अक्टूबर 2013 को आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ, मतलब EVM के साथ में पेपर ट्रेल मशीन, मतलब हम जिसको वोट दे रहे हैं उसकी पर्ची निकालने वाली मशीन लगाना होगा, मगर चुनाव आयोग ने आपके आदेश का पालन नहीं किया और 2014 के चुनाव में पर्ची निकालने वाली मशीन नहीं लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को पुनः निर्वाचन आयोग को यह आदेश दिया और कहा कि 100% EVM को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम जी के केस में जो फैसला आया, उन्होंने जो कंटेम्प्ट दाखिल किया था उसके आधार पर जो 24 अप्रैल 2017 को फैसला आया, उसके आधार पर 2019 के इलेक्शन में 100% EVM को पेपर ट्रेल मशीन, मतलब पर्ची निकालने वाली मशीन, मतलब गड़बड़ी पकड़ने वाली मशीन या चोरी पकड़ने वाली मशीन लगा दी गई। अब एक EVM मशीन है, उसके साथ दूसरी मशीन है, हम जिसको वोट डालते हैं उसकी पर्ची छाप करके
निकालने वाली मशीन पेपर ट्रेल मशीन हो गई। अब यदि किसी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर विश्वास नहीं होता है और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कोई सवाल खड़ा करता है, तो जो पेपर ट्रेल मशीन है उससे जो कागजी मतपत्र बाहर आए हैं उसकी यदि रिकाउंटिंग होती है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चोरी पकड़ी जा सकती है और दूध का दूध पानी का पानी किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन तो लगा दी गई, मगर पेपर ट्रेल मशीन से जो कागजी मतपत्र बाहर आए उनकी रिकाउंटिंग नहीं हो रही है और मिलान के नाम पर 1% बूथों पर मिलान किया जा रहा है। एक विधानसभा में लगभग 5 बूथों का मिलान किया जा रहा है। तो इससे जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की बात है वो मुद्दा हल नहीं होता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्देश दिया वो नहीं हो रहा है और इसकी वजह से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। चुनाव आयोग को जब ये बात कही जा रही है कि पेपर ट्रेल की गिनती करो या फिर बैलेट पेपर से चुनाव करो, तो चुनाव आयोग का तर्क ये है कि अभी हम रिजल्ट जल्दी दे देते हैं, लेकिन जब हम 100% पेपर ट्रेल का मिलान करना शुरू कर देंगे, रिकाउंटिंग करना शुरू कर देंगे या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराना शुरू कर देंगे तो रिजल्ट में समय लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि रिजल्ट जल्दी देने के लिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ही ना हो, मतलब ईमानदारी से चुनाव ही ना हो। यदि ईमानदारी से चुनाव ही नहीं होना है तो जल्दी रिजल्ट का क्या मतलब है? जल्दी रिजल्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस बात को समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पारदर्शिता की कमी है, पारदर्शिता का अभाव है। इसलिए इस पारदर्शिता को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए या तो जो पेपर ट्रेल मशीन लगा है उसका इन केस ऑफ डिस्प्यूट, मतलब विवाद की स्थिति में, या तो पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग होनी चाहिए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इस बात को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा 26 नवंबर को दिल्ली में जो इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है वहां मोर्चा ले जाने की, रैली करने का ऐलान किया गया है। इस महामोर्चा को जो इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर दिल्ली में जाने वाला है, इसको तमाम संगठनों ने समर्थन दिया है। ईवीएम पर लगातार लंबे समय से सवाल उठा रहे माननीय वामन मेश्राम साहब ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन करने का काम किया है। एक लंबे समय से वो ईवीएम को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। इस आंदोलन को इसलिए समर्थन करना जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है। यदि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो देश के तमाम नागरिकों के हक अधिकार भी बचेंगे, लोकतंत्र बचेगा तो हमारी समस्याओं का समाधान करने लायक सरकार हम चुन सकते हैं। लेकिन यदि लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा और ईवीएम तंत्र लागू हो जाएगा जैसा कि लागू है, और जिनको हम चुनना नहीं चाहते वो ईवीएम तंत्र की वजह से चुनकर जाएंगे और जिनको हम चुनना चाहते हैं वो ईवीएम तंत्र की वजह से चुनकर नहीं जाएंगे, तो हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इसलिए देश में जो बहुत सारी समस्याएं हैं अभी आम लोगों की, उसकी जड़ में ऐसा लग रहा है कि ईवीएम मशीन है। अगर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसकी जड़ में है तो इस जड़ को भी खत्म करना जरूरी है और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, मतलब ईमानदारी से देश में चुनाव हो। इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यदि ईमानदारी से चुनाव होगा तो ही जनता की समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार चुनी जा सकती है। तो ईमानदारी से चुनाव हो, इसके लिए आंदोलन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो बहुजन मुक्ति पार्टी, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा
और तमाम संगठन के लोग मिलकर ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भी जाहिर तौर पर समर्थन रहेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के देश भर के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को, समर्थकों को हम ये अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन में सहभागी कराएं, ताकि देश में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराया जा सके, ईमानदारी से चुनाव कराया जा सके। और इसके लिए या तो पेपर ट्रेल से निकलने वाले कागजी मतपत्रों का 100% रिकाउंटिंग की व्यवस्था हो, या फिर ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्री हैं उन्होंने ईवीएम का यूज किया बहुत सारे ने, और ये देखा कि ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है, ईमानदारी से चुनाव संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारे डेवलप कंट्रियों ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया। वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। लेकिन भारत आज भी ईवीएम से चुनाव करा रहा है। निश्चित रूप से इसमें जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है, धोखेबाजी हो रही है। तो इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में दिल्ली में जो महामोर्चा इलेक्शन कमीशन पर लेकर जाने का ऐलान किया गया है, उसमें पूरी ताकत के साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को भी शामिल होने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अलावा तमाम संगठनों के पदाधिकारियों, शुभचिंतकों को, जिनका लोकतंत्र में यकीन है, उन सभी को यह कहना चाहते हैं, संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखने वाले सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस आंदोलन को तन मन धन से सहयोग करें और इस आंदोलन को सफल करें।